Dear friends, welcome to the next part of income tax e-filing. अब हम लोग सैलरी पार्ट कर चुके हैं, हाउस प्रॉपर्टी पार्ट कर चुके हैं, अब बिजनेस एंड प्रोफेशन की तरफ बढ़ रहे हैं. अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. तो जब बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात करते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात होनी चाहिए. तो सबसे पहले मैं शुरुआत वहीं से कर रहा हूँ कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसके लिए कंपलसरी मेंटेनेंस है, किसे रखना होता है, किसे नहीं रखना होता. इस पार्ट में आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको दो पार्ट में बिजनेस सेक्टर को बांट लेना है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन और नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन. इट मीन्स ये हो गया कि जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन है उनके लिए कुछ रूल्स दे रखे हैं, वो हम लोग अभी सीखेंगे. नॉन स्पेसिफाइड का रूल अलग लगेगा, वो हम लोगों को याद रखना होगा. तो जो स्पेसिफाई में आ गए उनके लिए रूल याद रखने हैं, नॉन स्पेसिफाइड वाले का रूल अलग याद रखना है. तो चलिए बात करते हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशन कौन कौन है. ये लिस्ट दी गई है प्रोफेशनल की. स्पेसिफाइड क्या क्या है? मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, लीगल प्रैक्टिशनर्स, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी फील्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी सेक्रेटरी, फिल्म आर्टिस्ट, एनी अदर प्रोफेशन विच में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. तो इन प्रोफेशनल्स पर रूल अलग लगेगा और इनके अलावा के जो बिजनेसेस हैं उन पर रूल अलग लगेगा. तो चलिए डिस्कस करते हैं किसके लिए क्या रूल एप्लीकेबल होगा. तो पहले बात करेंगे इन केस ऑफ स्पेसिफाइड रूल्स. अगर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है, if gross receipt is more than 1,50,000 in all 3 years preceding the previous year, पिछले साल के पहले के 3 सालों में लगातार उसकी ग्रोस रिसिट 1,50,000 से ज्यादा थी. याद रखिए, ग्रोस रिसिट, नेट प्रॉफिट नहीं, ग्रोस रिसिट एक्सीड करती है 1,50,000 रुपए को तीनों साल में, तो उसे अकाउंट्स को मेंटेन करना कंपलसरी हो गया. यदि कोई व्यक्ति न्यू सेटअप करता है, नया नया प्रोफेशन लगाता है और उसे लगता है कि करंट जो ईयर चल रहा है उसी में उसकी इनकम 1,50,000 को एक्सीड कर जाएगी, उसे भी अकाउंट्स मेंटेन कर लेने चाहिए. स्पेसिफाइड की लिस्ट मैंने जस्ट ऊपर बताई थी आपको, वहां से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. चलिए चलते हैं नॉन स्पेसिफाइड मतलब अदर बिजनेसेस पर. मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय सर्टेन पर्सन्स carrying on non-specified profession, it means we can say carrying on business. तो यहाँ दो पार्ट में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. पहले बात करेंगे इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए. इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए तब कंपलसरी होगा जब टोटल इनकम इज मोर देन 2,50,000 रुपीज. जो नेट प्रॉफिट बिजनेस का टोटल इनकम हो रहा है, अगर वो 2,50,000 से एक्सीड कर रहा है बिजनेस के केस में, तो 2,50,000 से ज्यादा का अगर टोटल इनकम है, इन दैट केस अकाउंट्स रखना कंपलसरी हो जाता है. और इन केस ऑफ प्रोफेशन, इंडिविजुअल एचयूएफ के प्रोफेशन के केस में, अदर देन द स्पेसिफाइड, टोटल टर्नओवर या ग्रोस रिसीट अगर 25 लाख से ज्यादा हो जाता है तो भी अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी हो गया. तो इन दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा. और अगर इंडिविजुअल एचयूएफ का रूल नहीं है, पर्सन नहीं है, पार्टनरशिप फर्म है या अदर देन इंडिविजुअल है, कंपनी है, इन दैट केस ये रूल हमें अप्लाई करना होगा. याद रखिए, मैं बात कर रहा हूं अदर देन इंडिविजुअल्स की. इफ प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन इज मोर देन 1,20,000 पिछले साल का, एंड टोटल ग्रॉस रिसीट इज मोर देन 10 lakh in any of the 3 preceding the previous year, अगर पिछले साल से पहले के 3 सालों में
प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 1,20,000 रुपये से ज़्यादा है या ग्रॉस रिसीट 10 लाख से ज़्यादा है किसी एक साल में भी, तो उसे अकाउंट्स रखना कंपलसरी हो जाता है। और अगर नया सेटअप किया है और इन दोनों लिमिट्स को क्रॉस होने की संभावना है, उस दशा में भी अकाउंट्स का रखना कंपलसरी हो जाता है। इसके बाद कुछ सेक्शंस हैं जो हम लोग आने वाले पार्ट में कवर करने वाले हैं। 44 AE, AD, ADA, अगर उनके जो दिए हुए परसेंटेज हैं उनसे लोअर प्रॉफिट कोई बता रहा है, इन दैट केस अकाउंट्स रखना कंपलसरी हो जाता है। तो देखिए ये रूल बनाया गया कि वेयर द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस आर डीम्ड टू बी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ द एसएससी अंडर सेक्शन 44 AE और सेक्शन 44 BB और section 44 BBB as the case may be, and the assessee has claimed his income to be lower than the profits or deemed profit and gains of his business। अगर वो लोअर बता रहा है तो उसे अकाउंट्स रखना कंपलसरी हो जाएगा, अन्यथा नहीं। 44 AD में भी ऐसा ही नियम है 8% का, जो हम लोग आने वाले समय में डिस्कस करने वाले हैं। इस केस में भी अगर वो व्यक्ति अपनी इनकम को कम बताता है, इन दैट केस उसे अकाउंट्स रखना कंपलसरी हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अकाउंट्स नहीं रखता है क्या होगा? सेक्शन 271 में 25,000 रुपीज तक की पेनल्टी लगने के चांस हो जाएंगे, लग जाएगी। अब बात करते हैं क्या क्या बुक्स मेंटेन करनी है। तो इनकम टैक्स एक्ट के रूल 6F में 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। कैश बुक, जर्नल, लेजर्स, कार्बन कॉपी ऑफ बिल्स, चाहे वो मशीन नंबर से चल रही हो या सीरियल नंबर प्रिंटेड जो बिल बुक बनती है वो हो, चलेगी। 25 रुपए से कम का बिल है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 25 रुपए से ज़्यादा का है तो आपका वो बिल बनना या सीरियल नंबर होना कंपलसरी है। अब मान लीजिए आप खर्चे कर रहे हैं, खर्चे करने में 50 रुपए से ऊपर का अगर कोई बिल है तो वहाँ ओरिजिनल बिल हमारे पास होना चाहिए। ओरिजिनल बिल वेरेवर issued to the person and receipt in respect of expenditure incurred by the person, or where such bill and receipts are not issued and expenditure incurred does not exceed 50 rupees। अगर एक्सीड करता है तो ओरिजिनल बिल चाहिए। अगर 50 रुपए से ज़्यादा नहीं है तो पेमेंट वाउचर हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, पेमेंट वाउचर्स बन जाने चाहिए। 50 रुपए का ऊपर का बिल है तो ओरिजिनल बिल होना चाहिए, और 50 रुपए से नीचे का है तो आप वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। और सेल बिल की बात करें तो कार्बन कॉपीज होनी जरूरी है, सीरियल नंबर से होनी चाहिए, चाहे वो मशीन से नंबरिंग चल रही हो, चाहे आप कंप्यूटराइज्ड कर रहे हो, चाहे मैनुअली कर रहे हो, बिल नंबर हमेशा सीरियल वाइज होने चाहिए। कैश बुक, जर्नल और लेजर साथ में आपको क्रिएट करनी होती है। और अब अगर हम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की बात करें तो उनके लिए डेली कैश रजिस्टर और मेडिकल इन्वेंटरी रजिस्टर रखना कंपलसरी है। उन्हें एडिशनली ये 2 चीज़ें रखनी होती हैं। तो ये बात हुई सेक्शन 44 AA की, जिसमें हम लोगों ने बात की कि किस व्यक्ति को कब अकाउंट्स का मेंटेन रखना कंपलसरी है।